अब हम बात करेंगे एफएस कोर मॉड्यूल को एसिंक्रोनस तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, पूरे CRUD ऑपरेशन जितने भी होते हैं। जैसे कि CRUD ऑपरेशन की बात करूं तो CRUD ऑपरेशन का सी का मतलब होता है क्रिएट करना, आर का मतलब है रीड करना, यू का मतलब होता है अपडेट करना, डी का मतलब होता है डिलीट करना। तो ये पूरे चारों CRUD ऑपरेशन को एसिंक्रोनस तरीके से मैं हैंडल करना आपको सिखाऊंगा, और लास्ट में एक प्रो टिप के थ्रू आपकी फाइल को रीनेम करना भी सिखाऊंगा। तो मोस्टली बात करूं रियल प्रोजेक्ट में, तो एफएस कोर मॉड्यूल को हम एसिंक्रोनस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि एसिंक्रोनस का मतलब होता है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है, कोड आपका वेट नहीं करता, नेक्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट करने लग जाता है, और जो आपका जो मेन फाइल है जो ये आपकी बैकग्राउंड में चलती रहती है, ये भी इंटरप्ट नहीं होती, ये भी आपका रन करती रहती है, और आपकी कोड ब्लॉक नहीं होता है एक पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के लिए, वो नेक्स्ट ऑपरेशन पे मूव हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सिखा देता हूँ और उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। बाकी जो इनके जो कॉमन मॉड्यूल्स हैं, इसका सिंटैक्स काफ़ी अलग है सिंक्रोनस तरीके से, इसलिए आपको इनको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। तो एक फाइल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। फाइल का नाम क्या रखते हैं हम, fs async.js करके एक फाइल बना ली। इसमें मैं कॉन्स्ट करके एक fs करके आपको एक नॉर्मल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से हम fs को इंपोर्ट कर सकते हैं और किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसका पहला कॉमन मेथड क्रिएट एंड राइट फाइल। क्रिएट और राइट फाइल करने का जो मेथड सिंक्रोनस तरीके से था, उस तरीके से नहीं होता इसमें। सिंक्रोनस तरीके में इसमें एक पैरामीटर एड ऑन होता है एक्स्ट्रा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए सारे ऑपरेशन में दोबारा परफॉर्म करके दिखाऊंगा इस सिंक्रोनस तरीके से। पहले लिखेंगे fs डॉट राइट फाइल। राइट फाइल लिखना, सिंपल राइट फाइल, उसमें सिंक लिखते थे, इसमें ऐसा नहीं है कि एसिंक लिखना पड़ेगा, एसिंक लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सिंपल राइट फाइल लिखो। इसमें देखो 3 पैरामीटर होते हैं। पहला, आपको फाइल बतानी है, आपकी फाइल क्या है। पहले मैं लिख देता हूँ example.txt करके हमारी फाइल है। अभी फाइल नहीं है तो ये फाइल क्रिएट भी कर देगा, अगर फाइल होती तो ये उसमें ओवरराइट करता। फाइल के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो, हेलो वर्ल्ड नोड जेएस, या फिर आप लिखो एसिंक एसिंक, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर होता है इसका कॉल बैक पैरामीटर। कॉल बैक पैरामीटर में आप एरर भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप डेटा भी उसमें से निकाल सकते हो। सिंपल मैं लिखूंगा इसमें ERR, एरर की शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ से इसको इस तरीके से करके यहाँ पे हम एरर लिख सकते हैं। इफ अगर एरर है तो मैं कंसोल लॉग में दिखा दूंगा इसको, एरर रिटर्न फाइल एरर के थ्रू। ठीक है, लास्ट में इसको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। और एक होता है कंसोल लॉग में लिख देंगे फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। fs डॉट राइट फाइल आपने करी एसिंक्रोनस तरीके बनाने के लिए, राइट करने के लिए। अगर फाइल है तो ये ऑलरेडी फाइल इस वाली फाइल के अंदर ये लिख देगा, इस वाली फाइल के अंदर। अगर फाइल नहीं है तो पहले example.txt यहाँ पे क्रिएट करेगा, उसके बाद ये इस चीजें लिखेगा। अगर ऑलरेडी ये चीज इसके अंदर है और लिखी हुई है फाइल में, तो ये ओवरराइट करेगा। ठीक है, और इसका जो ये वाला पैरामीटर होता है, जो लास्ट पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं कॉल बैक पैरामीटर। कॉल बैक में आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ एरर है तो यहाँ पे कंसोल डॉट एरर के अंदर आपको एरर प्रिंट कर जाएगी, या फिर अगर कोई एरर नहीं आएगी तो कंसोल लॉग में फाइल रिटर्न सक्सेसफुली का एक सक्सेस मैसेज मिल जाएगा आपको। इस तरीके से अब मैं जैसे अपना कोड चला के दिखाता हूँ fsasync.com, तो इसने दिख गया फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। तो इसका मतलब example.txt आपका यहाँ बन गया है और यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिख गया है। तो इस तरीके से आप एसिंक्रोनस तरीके को यूज कर सकते हैं। एसिंक्रोनस तरीके का यूज करने का मतलब क्या है, आप इसमें एरर भी डिटेक्ट कर पाएंगे। सिंक्रोनस तरीके से आप एरर निकाल नहीं पाते थे। तो ठीक है, राइट करना सीख गए। अब हम रीड करना सीखते हैं। fs डॉट रीड फाइल, सिंपल लिखना है रीड फाइल। इसके आगे क्या लिखना है, पहले पैरामीटर में हमें यह बताना है किस फाइल से आप कुछ रीड करना चाहते हैं। तो example.txt से यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा example.txt इधर से। और किस फॉर्मेट में मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, आपको ये भी बताना पड़ेगा। जैसे कि बात करें इसके UTF-8 फॉर्मेट से मेरे को इसको रीड करना है। देखो, और इसके थर्ड पैरामीटर में जो आता है, ये होता है इसका कॉल बैक पैरामीटर। इसमें आप एरर भी बता सकते हो और इसमें डेटा भी निकाल सकते हो। डेटा में क्या मिलेगा आपको, जो भी रीडेबल आउटपुट होगा वो आपको डेटा में मिलेगा, और कोई पर्टिकुलर एरर आ रहा होगा तो आपको ये एरर में दिखाई देगा। इस
तरीके से करके आप इस तरीके से कर लेंगे। ये सिंपल इफ़ अगर एरर है तो एरर में आपको यहाँ से कंसोल डॉट एरर में आपको एरर दिख जाएगा। एल्स में ये एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल इतना भी लिखते आप, इतना तो भी चल जाता। और कंसोल लॉग में आपको ये बता देगा कि फाइल कंटेंट में डेटा क्या है। अगर सब चीज़ सही रही तो आपको ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कंसोल लॉग में। चलो चला के देखते हैं कि हमें ये डेटा देता है कि नहीं देता है। तो देखो पहले फाइल रिटर्न सक्सेसफुली थी, इसके अंदर फाइल रिटर्न थी ऑलरेडी, और यहाँ पे उसने देखो फाइल कंटेंट के आगे हमें डेटा दे दिया, जो भी हमारा डेटा था बेस्ड ऑन UTF-8 एनकोडिंग फॉर्मेट हमें यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया उसने। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीड भी कर सकते हो। मैं इसको राइट वाले को अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम इसमें कुछ अपडेट करेंगे। अपडेट का मतलब है कि इसमें हम कुछ अपेंड करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे fs डॉट अपेंड फाइल, अपेंड फाइल, इतना लिखने के अपेंड फाइल के अंदर पहला पैरामीटर किस फाइल के अंदर आप अपेंड करना चाहते हो, तो मुझे लिखना एग्जाम्पल डॉट txt के अंदर। दूसरा पैरामीटर कौन सा इसके अंदर क्या टेक्स्ट अपेंड करना चाहते हो, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ अपेंड टेक्स्ट न्यू लाइन में। और थर्ड पैरामीटर में हमें यहाँ एरर मिलेगा। इस एरर के अंदर आप अगर कुछ उसमें एरर आता है तो इसमें से आपको इतना एरर दिखा देंगे, अदरवाइज टेक्स्ट अपेंड सक्सेसफुली करके आपको एक मैसेज आ जाएगा। चलो चला के देखते हैं। तो देखो फाइल में दिख गया हेलो वर्ल्ड नोड.js async, इतना ही लिखा था, बट अपेंड में जाके देखोगे तो इसके अंदर अपेंड डॉट txt भी है। तो आपके पास यहाँ पे इतना क्यों दिखा, क्योंकि पहले आपने रीड करा, उसके बाद आपने इसको अपेंड करा, तो अपेंड करके आपने एक नई फाइल इसके अंदर एंटर कर दी। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब बात रही डिलीट की, तो इसमें डिलीट करने का ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले मैं यहाँ एक बना लेता हूँ test.txt करके, इसको ही डिलीट कर देंगे। इसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले fs.unlink, सिंपल अनलिंक लिखना है, और कौन सी फाइल डिलीट करनी है इसको यहाँ बताना है test.txt, और यहाँ पे इसको एरर बता देना है कॉल बैक वाले चीज़ में कि क्या एरर आ सकता है। इफ़ एरर आया तो एरर आ जाएगा कि ये आप फाइल डिलीट नहीं कर सकते और ये एरर है। अगर आप फाइल डिलीट कर पा रहे हैं इजीली तो यहाँ से आप फाइल डिलीट कर सकते हैं। चला के देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया फाइल डिलीट सक्सेसफुली। तो यहाँ से देखो आपकी फाइल डिलीट हो गई। अपेंड यहाँ से मैं चाहता था, इसको कमेंट करना भूल गया था यहाँ से, और रीड करना भी यहाँ से मैं भूल गया था, ये सब पहले कमेंट कर देंगे। इस तरह से फिर मेरे को यहाँ से ये चलाते तो सिंपल हमें एक ही मैसेज मिलता, फाइल डिलीट सक्सेसफुली। और इस तरह से फाइल ये डिलीट भी हो गई है, वैसे यहाँ से फाइल डिलीट हो गई है। इस तरीके से चाहेंगे तो आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो एक तरीका और होता है। पहले मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, कमेंट नहीं करता, और यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करता हूँ, इस फाइल को मैं दोबारा चलाता हूँ। देखो एरर डिलीटिंग फाइल, देखो ये वाला एरर आ गया, एरर डिलीटिंग फाइल। एरर क्या दिया, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, कि कोई फाइल और डायरेक्टरी है नहीं एरर में। इसने बता दी जो फाइल आप डिलीट करना चाहते हो वो है ही नहीं, तो एरर वाला चीज़ चल जाएगी। और बाकी फाइल डिलीटेड सक्सेसफुल इसलिए चलेगा क्योंकि ये चीज़ मैंने एल्स में नहीं लिखी थी, इसलिए ज़्यादातर हो सके तो आपको इस तरीके से लिखना है एल्स में। इस तरीके से लिखेंगे और फिर इसको चलाएंगे तो देखो सिर्फ एरर एरर आएगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं। ये वाला आप सीख गए नॉर्मली। अब क्या करता हूँ, मैं फाइल को रीनेम करना और सिखा देता हूँ। तो सीधा लिखना है fs.rename। तो अपना example.txt को लिख सकते हो रीनेम example.txt। अदरवाइज अगर इसमें कोई इश्यू आता है या फिर एरर आता है तो आप इस तरीके से, अगर एरर है तो ठीक है, अदरवाइज फाइल रीनेम सक्सेसफुली। तो जैसे आपको इसको चलाओगे तो देखो लिख जाएगा फाइल रीनेम सक्सेसफुली। फाइल का नाम क्या है, rename_example.txt आपको करके यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आप फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। तो सारे करंट ऑपरेशन आप एसिंक्रोनस तरीके से भी इजीली कर सकते हैं, और एसिंक्रोनस तरीका ही आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे मोस्टली जो हम तरीका यूज़ करते हैं वो प्रॉमिस के थ्रू एसिंक अवेट यूज़ करते हैं, बट आपको चारों तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको प्रॉमिस पढ़ाने वाला हूँ वो भी देन कैच में, वो भी आपको आना चाहिए, और एसिंक अवेट आपको अच्छी तरीके से आना ही चाहिए।